सूर काव्य श्रृंखला में आज हम सूरदास के एक पद किलकत कान घुटुरवनि आवत की व्याख्या करेंगे। यह पद विभिन्न स्कूल बोर्ड विश्वविद्यालयों के सिलेबस में है। व्याख्या करना कई बार एक समस्या हो जाती है। हमारी इस व्याख्या का उद्देश्य छात्रों के परीक्षा असाइनमेंट आदि को ध्यान में रखकर किया गया है। सूरदास ने अपने काव्य का आधार कृष्ण को बनाया है, विशेष तौर से बाल कृष्ण को। सूर वात्सल्य वर्णन में असाधारण अधिकार रखते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव अनुभाव उनसे नहीं छूटते। सूर की विशिष्टता यह है कि वह बाल मनोविज्ञान को संपूर्णता से समझते हैं और यही कारण है कि सूर वात्सल्य के सम्राट हैं। प्रस्तुत पद में वह घुटनों के बल चलते कृष्ण के मनोहर रूप का चित्रण करते हैं। आइए हम इस पद की व्याख्या करते हैं। व्याख्या के बाद इस कविता की विशिष्टता के बारे में भी बात करेंगे। सूर कहते हैं, किलकत कान घुटुरवनि आवत। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, प्रसन्न होते हुए, मुग्ध होते हुए। तो बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। सूर आगे कहते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। नंद के आंगन में स्वर्ण मणि बिछा हुआ है और बालक कृष्ण उसमें अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आपु छाह को करसो पकड़न चाहत। कर अर्थात हाथ। कृष्ण कभी अपने रूप की परछाई को देखते हैं और कभी अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हीं परछाई को। किलक हसत राजत द्वैदतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कृष्ण के किलक किलक हंसते हुए उनके दो दांत दिखते हैं जो अत्यंत शोभनीय हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। कृष्ण बिंब में स्वर्ण के समान पृथ्वी पर अपने बिंब को बार बार देखते हैं, हंसते हुए अपने ही बिंब को पकड़ना चाहते हैं। यह उपमा इक राजति अर्थात यह स्वर्ण सी भूमि पर कृष्ण के हाथ पैर की छाया पड़ते हुए पृथ्वी और शोभा प्राप्त करती है, वह और शोभनीय हो जाती है। करिकरि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। एक एक पग रखते हुए कृष्ण के लिए मानो मणि सी पृथ्वी ने कमल के फूलों से सजा दिया है। सूर आगे कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। यशोदा यह देखकर सुख से भर जाती हैं, आनंद से भर जाती हैं और इस आनंद से भरने के बाद वह नंद को बुलाती हैं कि वह भी इस आनंद को देखें। अचरा तरले ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास कहते हैं कि यशोदा उनके प्रभु को आंचल में ढककर स्तनपान करा रही है। इस पद की विशिष्टता यह है कि बाल सुलभ क्रियाकलापों का चित्रण है। पद के अंत में अंत्यानुप्रास है, गीति काव्य है, वात्सल्य रस की प्रधानता देखी जा सकती है। आशा है आपके लिए यह व्याख्या लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।